दोस्तों, आप सोचिए कि रातों रात ही आपका 5 करोड़ का जैकपॉट लग जाए, तो आप क्या करेंगे? देखें, एक किस्म से ज़िंदगी ही बदल जाएगी। लेकिन ये एक कहानी नहीं, एक हकीकी कहानी है। जी हाँ, ये हुआ था 2011 में सुशील कुमार के साथ, जो केबीसी में आया और 5 करोड़ का 5 करोड़ का विनर बना। जी हाँ, आज की वीडियो में हम उसकी कंप्लीट केस स्टडी करने वाले हैं, 5 करोड़ से उसके ज़ीरो तक का सफ़र, कि उसने ऐसी क्या गलतियाँ की जो हमें नहीं करनी चाहिए अगर हमारे पास ऐसी सक्सेस आती है या किसी बिज़नेस में या किसी जॉब पोज़ीशन में। तो हमें इन चीज़ों का ख़्याल रखना चाहिए, जो सुशील कुमार ने इनका ख़्याल नहीं रखा, तभी वो 5 करोड़ से ज़ीरो में डायरेक्ट आ गए। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, हम इनके हर पहलू को बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे और जो भी स्ट्रैटेजीज़ होंगी हम उनको आपके सामने रखेंगे। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ में बेल आइकन का नोटिफिकेशन होगा, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं ऐसे आने वाली इंटरेस्टिंग केस स्टडीज़ के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। अब हम सुशील कुमार की भी स्टोरी और इनकी भी कहानी बिल्कुल लास्ट से समझने की कोशिश करते हैं कि ये आखिर कहां से आए थे और उनका फैमिली बैकग्राउंड आखिर क्या था। सुशील कुमार का जन्म बिहार के मोतिहारी डिस्ट्रिक्ट के एक गरीब परिवार में हुआ। उनकी जो लाइफ थी उस टाइम पे बहुत ही सिंपल थी, साधारण सी थी एक किस्म से, और उनका ये ख्वाब था कि अगर मुझे एक सरकारी नौकरी मिल जाए तो मैं अपने परिवार को एक अच्छी लाइफ और अच्छा लाइफस्टाइल यानी दे सकूंगा। और 2011 तक ये अपने ही इलाके में एक स्कूल टीचर थे और वहाँ पे जो इनकी सैलरी थी वो तकरीबन 6,000 रुपीज़ थी। जी हाँ, ये 6,000 रुपीज़ कमाते थे हर महीने। अब हम सुशील की कौन बनेगा करोड़पति में एंट्री जानने की कोशिश करते हैं। 2011 में सुशील ने कौन बनेगा करोड़पति में हिस्सा लिया और अमिताभ बच्चन के सामने ये हॉट सीट पर बैठे और अपने ये ज्ञान और शांत स्वभाव से इन्होंने 5 करोड़ का जैकपॉट जीत के एक इतिहास ही रच दिया था। और उस वक्त के कौन बनेगा करोड़पति के ये सबसे बड़े विनर बने। उस टाइम पे ये एक ही शख्स है जिन्होंने 5 करोड़ का जैकपॉट जीता था। उस टाइम पे इनके आसपास कोई भी नहीं था जिसने इतनी बड़ी रकम जीती हो। और ये जैकपॉट जीतने के बाद उनकी मीडिया में भी काफी तारीफ हुई और वो छोटे अपने शहरों के एक किस्म से हीरो ही बन गए थे अपने शहर के। अब हम इनकी जिंदगी का वो पहलू जानने की कोशिश करते हैं। जब इन्होंने 5 करोड़ रुपए जीते तो इनकी जिंदगी में आखिर क्या बदलाव आया। केबीसी में 5 करोड़ जीतने के बाद इनकी जिंदगी मुकम्मल तरीके से ही बदल गई थी और वो मीडिया इंटरव्यू, अवार्ड शो और पब्लिक अटेंशन के कारण वो अपनी पर्सनल लाइफ से काफी दूर हो गए थे। अब हम इनकी वो गलत इन्वेस्टमेंट जानने की कोशिश करते हैं जो इनकी तबाही का मेन कारण बना। नंबर 1, सुशील ने कई फेक बिजनेसेस में और लोगों की स्कीम्स में अपना पैसा पानी की तरह बहाना शुरू कर दिया था और इसी वजह से इनको कई करोड़ रुपीस का भी नुकसान उठाना पड़ा। नंबर 2, जो इनकी वजह बताया जाता है नाकामी की, वो है गरीबों की मदद। ये गरीबों की मदद करने लग गए थे और जो इनकी बचत थी, जो खुद की बचत थी, वो भी ये गरीबों में लगा देते थे। तो जाहिर सी बात है इनका रोड पे तो आना बनता ही था। नंबर 3, लग्जरी लाइफ। फेम के प्रेशर में आकर उन्होंने अपनी जिंदगी लग्जरी लाइफस्टाइल में बदलने की कोशिश की, जो उनकी सेविंग्स पर भारी असर पड़ गया। और इतने ज्यादा लॉसेस और फाइनेंशियल लॉसेस के बाद सुशील डिप्रेशन का भी काफी शिकार हुए थे उस टाइम पे। और उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि केबीसी जीतने के बाद जो उनका फोकस था वो एक किस्म से खत्म ही हो गया और उनका जीवन उनके हाथ से निकल गया। अपने कैरियर और पर्सनल लाइफ में बैलेंस ना कर पाने की वजह से उनकी शादी में भी कई इश्यूज आने लगे। अब हम इनका वो पहलू जानने की कोशिश करते हैं कैसे ये सिंपलिसिटी में दोबारा वापस आ गए थे। 2020 में इन्होंने अपनी ये सारी स्टोरी इंटरव्यू में आकर बताई कि मेरे पास जो कुछ भी था वो मैंने गवा दिया है और अपनी बिल्कुल सिंपल लाइफ में आ गया। जैसे मैं 2010 के टाइम पे अपनी लाइफ जी रहा था, तो बिल्कुल वैसे ही 10 साल के बाद मैं वहीं पर ही आ गया। और इन्होंने अपनी गलतियों को भी एक्सेप्ट किया और अपने नए फ्यूचर की स्टार्ट ले ली। इन्होंने अब दोबारा से नया अपना सफर शुरू कर दिया है और वो वापस मोतिहारी चले गए और अपने शहर में एक सोशल वर्क करने लगे। और इन्होंने दोबारा एक टीचर के रूप में अपना काम और अपना वर्क शुरू किया और दोबारा ही अपनी लाइफ वैसे जीने लग गए थे कि जैसे ये एक बिल्कुल 10 साल पहले जी रहे थे। दोस्तों, ये सोचिए कि एक किस्म से फिल्म ही लग रही है कि एक फिल्म चल रही थी कि बंदा गरीबी से अमीरी में आता है और अमीरी से दोबारा सिंपलिसिटी में आ जाता है। इनकी स्टोरी भी किसी फिल्म से भी कम नहीं है, इस पे तो एक फिल्म भी बनानी चाहिए। आज के दिन सुशील कुमार अपनी लाइफ बिल्कुल सिंपलिसिटी में गुजार रहे हैं और लोगों को ये बताते हैं कि पैसा और फेम ही सब कुछ नहीं होता, क्योंकि इन्होंने ये एक्सपीरियंस किया है अपनी लाइफ में कि इतना इनके पास फेम आने के बाद भी और इतना पैसा आने के बाद भी इनके पास कुछ रहा तो नहीं। आखिर में वही इनकी जो सिंपलिसिटी लाइफ थी, दोबारा ये उसी में ही आ गए। तो लोगों को ये गाइड कर रहे हैं कि पैसा और फेम वगैरह कुछ नहीं होता अपने एक्सपीरियंस की बेस पे। और उन्होंने सीखा कि प्लानिंग और सेल्फ कंट्रोल किसी भी सफलता को सस्टेन करने के लिए जरूरी होता है। दोस्तों, जो सुशील कुमार की स्टोरी है, ये हमें अपनी लाइफ के लिए एक बहुत ही बड़ी सीख देती है कि फेम और पैसा आपकी जिंदगी बढ़ा भी सकता है, जिंदगी आपकी बदल भी सकता है और बर्बाद भी कर सकता है। इसमें इतना पोटेंशियल है कि आपको हाई लेवल तक भी लेके जा सकता है और आपको दोबारा सिंपलिसिटी में भी लेके आ सकता है। तो दोस्तों, इस वीडियो को अभी एंड करने का टाइम हो चुका है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। मेरी बात ही हमेशा याद रखेगा कि रातों रात मिलने वाली दौलत गरीबी से भी कई गुना बदतर होती है। इसका जो रिजल्ट होता है ये आपके सामने ही है कि सुशील कुमार की स्टोरी
मतलब आप देख सकते हैं कि कैसे कई करोड़ रुपए आने के बाद भी उस टाइम पे 5 करोड़ एक मतलब बहुत बड़ी अहमियत रखते थे उस टाइम पे। तो उनके पास 5 करोड़ आने के बाद भी इनके पास कुछ भी नहीं बचा आखिर में। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो उसको आप लाइक भी कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं कि नेक्स्ट केस स्टडी आप किस पर्सन की ब्रांड या किस स्कैमर देखना पसंद करेंगे। मैं उस पर जल्दी वीडियोस बनाऊंगा और उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस भी आपको पसंद आ रही होंगी। अगर अभी तक भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके साथ बेल आइकन का नोटिफिकेशन है, आप उसको भी प्रेस कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए।